आप लोगों ने सुना होगा कि अगर भगवान हैं तो छोटे छोटे बच्चियों के बलात्कार के समय वह कहाँ चले जाते हैं, वह कहाँ छिप कर बैठ जाते हैं जब मासूम बेगुनाहों का खून हो रहा होता है। क्यों नहीं वह किसी गरीब की मदद करते हैं। यह भूखमरी गरीबी इस बात का सबूत है कि भगवान इस दुनिया में नहीं हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ पार्वती और आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब दूंगी। ऐसा है कि हर एक व्यक्ति अपने पद की गरिमा का सम्मान करता है। अगर किसी शिक्षक को कह दे कि वह घर के बाहर या स्कूल के बाहर जो चैम्बर लीकेज हो रहा है उसको साफ़ करने बैठ जाए या नालियाँ या गंदगी साफ़ करने बैठ जाए तो वह ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत वह कचरा उठा दे, लेकिन वह नाली या चैम्बर में कूदकर उसे साफ़ करने नहीं बैठेगा। हर एक व्यक्ति का एक अपना काम होता है और उस भगवान ने हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, जिस इच्छा शक्ति के फलस्वरूप वह अपना काम करता है। आज अगर मुझे भूख लगी है तो मैं भगवान को हाथ जोड़ कर ये नहीं कहूँगी कि भगवान जी मुझे खाना दे, तो अगर आप इस दुनिया में होते तो मैं भूखी नहीं सोती। तो भगवान जी ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, मैं कमा के खा सकती हूँ। अब रही बात गरीबी और भूखमरी की, तो भूखा तो जानवर भी नहीं सोता है। आप अगर इन गलियों में जाकर निरीक्षण करेंगे तो अधिकतर लोग जानबूझकर इस स्थिति में रहते हैं। उनके 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, यह उनका पारिवारिक मामला होता है। लेकिन यह बात अगर भगवान की हो रही है तो हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हर एक व्यक्ति अपने पद की गरिमा का सम्मान करता है। अगर छोटी छोटी बातों के लिए भगवान आने लगे तो फिर उनके पद की गरिमा छिन्न भिन्न हो जाएगी। अरे अब तो यह ईश्वर कैसे कि एक छोटी बच्ची का बलात्कार हो रहा है, एक छोटी बच्ची मर रही है और भगवान आ नहीं रहे हैं। अगर भगवान ऐसे हर एक इंसान के पास आने लग जाए तो हमारा बस चले तो हम अपनी गाड़ी धोने का काम भी भगवान जी को दे दें कि भगवान जी मेरी गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, आप इसे साफ़ कर दो। आपने शिव पुराण का एक किस्सा सुना होगा जिसमें विद्युत माली महादेव की तपस्या करता है और तपस्या के बाद में वह वरदान के रूप में महादेव को ही सेवक के रूप में मांग लेते हैं। अब महादेव तो हैं भोले भंडारी, वह विद्युत माली के सेवक बन जाते हैं। तब आदि शक्ति सती महादेव को अपनी चतुराई से छुड़ा कर लाती है। जब भी कोई अपराध होता है तो हम हमारी न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं। तो क्या पूरी न्याय व्यवस्था में एक ही व्यक्ति है? हम हमारे नेताओं पर प्रश्न उठाते हैं। तो क्या लोकसभा राज्यसभा में सिर्फ 2-4 व्यक्ति ही हैं जो बेईमान हैं? कहाँ गए ईमानदार व्यक्ति? क्या गांव का जब सरपंच चुनाव लड़ता है हम उसे व्यक्तिगत रूप में जानते हैं, फिर क्यों सड़क नहीं बनती? क्या हर बार हम बेईमान का ही चुनाव करते हैं? बात सिर्फ पद की आती है, पद मिलते ही अच्छे से अच्छा व्यक्ति अपना स्वार्थ देखने लग जाता है। जब हमारे सामने भी किसी का खून हो रहा होता है तो हम हमारी जान की चिंता करते हैं, बचाए उसे बचाने की, और फिर उसके बाद हम क्या दोष देते हैं कि ईश्वर ने उसे क्यों नहीं बचाया। देखिए, ईश्वर अगर छोटे छोटे कार्यों के लिए इस धरती पर आएंगे तो हम ईश्वर को भी ईश्वर मानने से इनकार कर देंगे। ऐसा है, भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। यह इच्छा शक्ति ही क्रिया और कारण को जन्म देती है। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हमारा कोई काम नहीं बनता क्योंकि दूसरों की इच्छा शक्ति उसे प्रभावित करती है। यह पृथ्वी एकमात्र नहीं है, ऐसी न जाने कितनी पृथ्वियाँ इस ब्रह्मांड में होगी। और आप ही सोचो, वास्तविकता में भी अगर भगवान बार बार आएंगे तो क्या हम भगवान को उनका सम्मान दे पाएंगे? प्रजापति दक्ष के समक्ष तो साक्षात महादेव थे, तो भी उन्होंने उनका अपमान किया। प्रजापति दक्ष की तो यह स्वतंत्र इच्छा शक्ति थी, वैसे ही हमारे पास भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। जब कोई व्यक्ति कामुकता के वशीभूत होकर छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम करता है तो हम भी तो उसे रोक सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खुली जगह पे भी कोई व्यक्ति किसी स्त्री को मार देता है, लेकिन सब लोग तमाशा देखते हैं, उसकी सहायता नहीं करते। जब भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है तो हम उसका क्यों उपयोग नहीं कर सकते? हम क्यों हर बार भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? अब रही बात चोरी छुपे छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाने की, तो हम क्या करते हैं? उसके परिणाम स्वरूप मोमबत्तियाँ उठा लेते हैं। हम मोमबत्तियों की जगह अगर एक डंडा भी उठा लें और अपराधी को वहीं पीट दें, अगर 50 लोग भी एक एक डंडा मारेंगे तो अपराधी वहीं मर जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं, 4-5 दिन स्टेटस लगाते, कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट मिल जाता है, फिर मामला वहीं कहीं गुमशुदा हो जाता है। तो यह कार्य हमारा है। श्री कृष्ण जी द्रौपदी को बचाने सीधे तौर पर सभा में नहीं आए थे, उन्होंने द्रौपदी का सिर्फ चीर बढ़ाया था। वह चाहते तो तुरंत आकर दुशासन का वध कर सकते थे, पांडवों को रोक सकते थे, लेकिन यह एक नियति थी।
जुए को खेलना पांडवों का अपना निर्णय था। अगर युधिष्ठिर चाहता और अपने विवेक से काम लेता तो वह उसी वक्त मना कर देता, किंतु वह एक के बाद एक सभी चीजों को हारता गया और उसने अपनी पत्नी के मान सम्मान का भी ख्याल नहीं रखा। उसके बाद जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो श्री कृष्ण जी ने सिर्फ चीर बढ़ाया, अपने अपराधियों को सजा तो द्रौपदी ने दी। वैसे ही जब युद्ध का समय आया तो श्री कृष्ण जी ने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ मार्गदर्शन किया। युद्ध तो सिर्फ अर्जुन ने लड़ा। वैसे ही श्रीखंडी ने भी पितामह भीष्म से अपने अपमान का बदला स्वयं लिया। अब यह हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है कि हम चाहें तो अपराधियों को स्वयं दंड दे सकते हैं, उन्हें उनके गुनाहों की सजा दे सकते हैं।